इस लड़की की पूरी स्किन प्लास्टिक की बन चुकी थी, जिसके बाद वो अपने शरीर को मनचाही शेप देकर किसी को भी बेवकूफ बना सकती थी। इस लड़की के बारे में जानने के लिए चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत एक मक्खी से होती है, जो तेज हवा से उड़कर एक घर में पहुंच गई थी। ये घर रीना नाम की लड़की का था और वो कहीं बाहर जाने के लिए तैयार हो रही थी। रीना आज बेहद खूबसूरत दिखना चाहती थी, लेकिन उसका मोटा शरीर इसमें रुकावट पैदा कर रहा था। इसी बीच फोन की घंटी बजती है और रीना जल्दी जल्दी फोन उठाती है। रीना को फोन करने वाला उसका लवर विल था। रीना आज विल के साथ पहली बार बाहर जाने वाली थी और इसी वजह से वो ज्यादा से ज्यादा खूबसूरत दिखना चाहती थी। वैसे ये दोनों आज 7 बजे मिलने वाले थे, लेकिन विल को कोई काम आ गया था, जिस कारण वो 6:30 बजे ही बाहर जाना चाहता था। रीना विल की बात सुनकर थोड़ा सा घबरा गई थी, मगर जल्द ही वो खुद को संभाल कर विल से कहती है कि हम 6:30 बजे ही चलेंगे। अब रीना जैसे ही फोन काटती है तो उसकी नजर टाइम पर पड़ती है। टाइम देखकर रीना समझ गई थी कि उसके पास तैयार होने के लिए ज्यादा समय नहीं है, जिस कारण वो जल्दी जल्दी बाथरूम में आकर अपना चेहरा साफ करने लग जाती है। अब रीना अपने चेहरे की सफाई कर रही थी और मक्खी भी उड़कर उसके पास आ जाती है। चेहरा साफ करते करते रीना की नजर एक पिंपल पर पड़ती है, जो उसकी नाक पर नजर आ रहा था। ये पिंपल रीना को बहुत बुरा लगता है। वो उसे छुपाने और हटाने की कोशिश करती है, लेकिन सफल नहीं हो पाती। इस पिंपल से दुखी होकर रीना को रोना आ जाता है और रोते रोते वो अपना चेहरा अपने हाथों से ढक लेती है। मक्खी अभी भी बाथरूम में थी और वो रीना को लगातार रोते देख रही थी। वैसे ये एक जादुई मक्खी थी, जो अपने जादू से लोगों की मदद करती थी। रीना को रोते देखकर ये उसकी भी मदद करने का फैसला करती है, जिसके बाद बाथरूम में एक जादू होता है। थोड़ी देर रोने के बाद रीना ने अपने चेहरे से हाथ हटा लिए थे, लेकिन अब उसके चेहरे पर उंगलियों के निशान बन गए थे। ये निशान देखकर रीना और भी परेशान हो गई थी, क्योंकि अब उसका चेहरा अजीब सा दिखने लगा था। वो जल्दी जल्दी इन्हें भी छुपाने की कोशिश करती है और इस बार उसके निशान छुप जाते हैं। अब रीना हैरान होकर अपने चेहरे को देख रही थी, क्योंकि ना तो अब चेहरे पर कोई निशान था और ना ही कोई पिंपल। वो अब अपनी नाक साफ करने के लिए उसे खींचती है तो उसकी नाक लंबी हो जाती है। रीना ये देखकर बहुत हैरान थी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये सारी करामात मक्खी के जादू की है। लंबी नाक देखकर पहले तो रीना खुद पर बहुत हंसती है, लेकिन फिर वो उसे दबाकर पहले जैसे ही कर लेती है। अब रीना को समझ आ गया था कि उसकी स्किन प्लास्टिक की बन चुकी है और वो अपने शरीर को मनचाही शेप दे सकती है। इसी बीच उसकी नजर एक मॉडल की तस्वीर पर पड़ती है, जिसके बाद वो फैसला करती है कि वो भी अब मॉडल जैसी बनकर रहेगी। बस फिर क्या था दोस्तों, वो अपनी आंखें बदलती है, अपनी गर्दन बदलती है, अपने लिप्स को सुंदर बनाती है। देखते ही देखते वो अपने पूरे शरीर की शेप को बदल देती है। इसी दौरान रीना का लवर विल भी उसके घर तक पहुंच गया था, जबकि घर में रीना ने अपने आप को पूरा बदल लिया था। रीना इस समय अपने आप में ही खोई हुई थी, लेकिन जैसे ही विल बेल बजाता है तो उसकी आवाज सुनकर रीना डर जाती है। रीना समझ चुकी थी कि बेल बजाने वाला विल है। घर से बाहर खड़ा विल कई बार बेल बजाता है, लेकिन रीना में दरवाजा खोलने की हिम्मत नहीं थी। मक्खी के जादू ने उसकी स्किन को प्लास्टिक का बना दिया था और जोश जोश में रीना ने खुद को पूरी तरह बदल लिया था। रीना को अब डर लगने लगा था कि पता नहीं विल उसका नया रूप पसंद करेगा या नहीं। विल अब दरवाजे पर आहट भी करने लगा था, मगर रीना अपना नया रूप देखकर उदास हो गई थी। वो पहले जैसी ही दिखना चाहती थी, लेकिन अब समय कम था और दरवाजे पर बेसब्रा विल खड़ा था। रीना के पास इतना समय नहीं था कि वो खुद को पहले जैसी बना सके। इसी दौरान विल रीना को फोन करता है, लेकिन वो उसका फोन नहीं उठाती। थका हार कर विल एक वॉइस मैसेज भेजकर कहता है, लगता है कि तुम्हें मैं पसंद नहीं और तुम मेरे साथ बाहर नहीं जाना चाहती। विल का मैसेज रीना ने भी सुन लिया था। इसी दौरान मक्खी उड़ती उड़ती एक लैंप पर बैठ जाती है और बिजली का झटका लगने से मर जाती है। उधर विल जैसे ही जाने लगता है तो रीना झट से दरवाजा खोलकर उसके सामने आ जाती है। इस समय रीना अपने पुराने रूप में थी और उसका वही रूप देखकर विल बहुत खुश हो गया था। दरअसल मक्खी के मरते ही उसका जादू भी खत्म हो गया था और रीना फिर से पहले जैसी दिखने लगी थी। अब रीना की स्किन प्लास्टिक की नहीं रही थी और ना ही वो उसे मनचाही शेप दे सकती थी। कहानी के आखिर में वो दोनों बाहर जाकर बहुत खुश होते हैं। पूरी कहानी में हमें यही दिखाया गया है कि हम जैसे हैं वही सबसे अच्छा है। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।